अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक ऑन इंग्लिश 99। आज की वीडियो जो है वो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई जा रही है। आज के इस लेसन में आपके साथ शेयर किए जा रहा है बॉडी साउंड वोकैबुलरी वर्ड्स विद सेंटेंसेस। लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें सिर्फ आपके साथ वोकैबुलरी वर्ड्स शेयर किए गए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में आपके साथ वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस भी शेयर किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। स्नोर कहते हैं खराटे लेने को। इसका सेंटेंस है, इसके तेज़ खराटे ने मुझे जगाए रखा। इंग्लिश है, हिज लाउड स्नोर केप्ट मी अवेक। हिज लाउड स्नोर केप्ट मी अवेक। स्नीज कहते हैं छींकना। सेंटेंस है, धूल उसे छींकने पर मजबूर कर रही थी। The dust was making him sneeze. The dust was making him sneeze. Next है humming. Humming कहते हैं गुनगुनाना। सेंटेंस है, वो काम के दौरान हमेशा गुनगुनाता है। He always hums while working. He always hums while working. यौन कहते हैं जमाई लेना। यौन। और सेंटेंस है, तवील कारकर्दगी के दौरान बच्चे ने जमाई ली। इंग्लिश है, द चाइल्ड yawned ड्यूरिंग द लॉन्ग परफॉर्मेंस। द चाइल्ड yawned ड्यूरिंग द लॉन्ग परफॉर्मेंस। हिकअप कहते हैं हिचकी लेना। सेंटेंस है, हिचकी की वजह से वो कुछ ना बता सकी। She couldn't say anything because of the hiccups. She couldn't say anything because of the hiccups. क्लैप कहते हैं ताली बजाना। सेंटेंस है, आइए अपने जीतने वाले मुकाबले के लिए एक बड़ी तालियां बजाएं। लेट्स गिव अ बिग क्लैप फॉर आवर विनिंग कॉन्स्टेंट। लेट्स गिव अ बिग क्लैप फॉर आवर विनिंग कॉन्स्टेंट। खाने पीने की आवाज़ को इंग्लिश में कहते हैं स्लर्प। और सेंटेंस है, उसने इसे एक ज़ोर से झटके से पिया। She drank it down with a loud slurp. She drank it down with a loud slurp. सीटी बजाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं whistle. Whistle. पुलिस वाले ने सीटी बजाई। The policeman below his whistle. The policeman below his whistle. डकार लेना, इसे इंग्लिश में कहते हैं burp. और इसे belch भी कहते हैं और burp भी। इतनी ज़ोर से डकार मत लो, ये अच्छी बात नहीं। Don't burp so loud, it's not polite. Don't burp so loud, it's not polite. ग्राउल कहते हैं गरजना। सेंटेंस है, उसने सवाल का जवाब गड़गड़ा कर दिया। He answered the question with growl. He answered the question with growl. नेक्स्ट है स्नीफ। स्नीफ कहते हैं सर सर करना यानी सूंघना। सेंटेंस है, उसने फूल को नाक के पास रखा और सूंघा। He held the flower up to his nose and sniffed. He held the flower up to his nose and sniffed. मम्बल। मम्बल कहते हैं मुंह में बड़बड़ाना। सेंटेंस है, जब आप बड़बड़ाते हैं तो मैं आपको समझ नहीं सकता। I cannot understand when you mumble. I cannot understand when you mumble. गरारा करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं gargle. Gargle. अगर आपके गले में दर्द है तो नमकीन पानी से गरारे करें। Gargle with salt water if your throat is sore. Gargle with salt water if your throat is sore. पैंट कहते हैं हाँपना। भागते हुए वो जोर से हाँप रहा था। He was panting heavily as he ran. He was panting heavily as he ran. गैस्प कहते हैं सांस फूलना। बच्चे का दर्द से सांस फूल रहा था जब उसने अपनी टूटी हुई टांग को थाम लिया। The child gasped in pain as he held his broken leg. The child gasped in pain as he held his broken leg. Held मतलब उसने थाम लिया या पकड़ लिया।
क्रंच कहते हैं रोंदना, यानी दोनों दांतों के दरमियान में जो आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं क्रंच। द लेटस एडेड क्रंच टू द सैंडविच। सलाद पत्ते शामिल करने से सैंडविच क्रंची बना। द लेटस एडेड क्रंच टू द सैंडविच। साई कहते हैं आह भरना। सेंटेंस है उसने सुकून की आह भरी। He let out a sigh of relief. He let out a sigh of relief. Clearing the throat. गला साफ करना। सेंटेंस है उसने अपना गला साफ किया और बोलने लगी। She cleared her throat and began to speak. She cleared her throat and began to speak. Clearing the throat. Farting या flatulence. इसका मतलब है पादना या गैस खारिज करना। सेंटेंस है बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारे पादों से तंग आ गया हूँ। गो आउट, आई एम फेड अप फ्रॉम योर फार्ट्स। गो आउट, आई एम फेड अप फ्रॉम योर फार्ट्स। क्रैकिंग द नकल्स, उंगलियां चटखाना। सेंटेंस है जब वो बोल रही होती है तो वो अक्सर अपनी उंगलियों को चटखाती है। She often cracks her knuckles when she's speaking. She often cracks her knuckles when she's speaking. Often मतलब अक्सर। फूंक मारना इसे इंग्लिश में कहते हैं blow. Blow तूफानी हवा ने उड़ा दिया होगा। The wind must have blown it over. The wind must have blown it over. Wind कहते हैं तूफानी हवा को। Grind the teeth. दांत कटकटाना या दांत पीसना। प्लीज़ अपने दांत ना पीसें या ना कटकटाएं। प्लीज़ डोंट ग्राइंड योर टीथ। प्लीज़ डोंट ग्राइंड योर टीथ यानी दोनों दांतों को आपस में पीसना या कटकटाना। स्मैक द लिप्स, होंठ मिलाना। उसने अपने होंठों को मिलाया और बताया कि रात का खाना मज़ेदार था। शी स्मैक्ड हर लिप्स एंड टोल्ड दैट डिनर वॉज डिलीशियस। She smacked her lips and told that dinner was delicious. यानी दोनों होंठों को आपस में मिलाना। स्नोट कहते हैं नथनों के जरिए जोर जोर से सांस लेना। उसने एक जोर से सांस लिया और फिर एक आह भरी। She gave a snort, then a sigh. She gave a snort, then a sigh. Scream and shout. स्क्रीम कहते हैं चीखना और शाउट कहते हैं चिल्लाना। दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों वर्ड्स इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। उसने चीख कर कहा वो तैर नहीं सकता। ही शाउटेड दैट ही कुडंट स्विम। यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं ही स्क्रीम दैट ही कुडंट स्विम। उसने चिल्लाया कि वो तैरना नहीं जानता। खुसर फुसर करना यानी कान में बातें करना इसे इंग्लिश में कहते हैं विस्पर। विस्पर इसकी सरगोशी तकरीबन खामोश थी, वो समझ ना सका। हर विस्पर वॉज ऑलमोस्ट टू क्वाइट, ही कुडंट अंडरस्टैंड। हर विस्पर वॉज ऑलमोस्ट टू क्वाइट, ही कुडंट अंडरस्टैंड। क्वाइट कहते हैं खामोशी को। कहका लगाना इसे इंग्लिश में कहते हैं गिगल। गिगल जब रॉक स्टार क्लासरूम में आया तो लड़कियां हंस पड़ी। The girls giggled when the rock star came into the classroom. The girls giggled when the rock star came into the classroom. Giggle कहते हैं कहका लगाना को, laugh कहते हैं हंसना, यानी कहका लगाना जोर जोर से हंसना। Snap the finger कहते हैं चुटकी बजाना। सेंटेंस है वो मौसीकी के साथ चुटकी बजा रहा था। He was snapping his fingers with the music. He was snapping his fingers with the music. कफ कहते हैं खांसना यानी खांसी करना। धूल से उसे खांसी होने लगी। The dust made him cough. The dust made him cough. Next है tickle. Tickle कहते हैं गुदगुदी करना। सेंटेंस है मुझे वहाँ मत छूना, वहाँ गुदगुदी होती है। Don't touch me there, it tickles. Don't touch me there, मुझे वहाँ मत छूना। It tickles, वहाँ गुदगुदी होती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, और अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।